संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के पिपरिया थाना जो प्रखंड कहा जाता है, मोहनपुर पंचायत के हसनपुर गांव में हम मौजूद हैं। और हसनपुर गांव के जो ललन सिंह किसान हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके घर के बहियार एक बगीचे है, उस बगीचे में हम मौजूद हैं। हमारे मौजूदगी में न्यूज़ कमला बिहार देश के दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि कल देर रात यानी सोमवार की देर रात 1 बजे लगभग इस बगीचे में वज्रपात गिरी है, यानी जिसको ठनका कहा जाता है। और हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि वज्रपात जो गिरी है वो वज्रपात इस सागवान के पेड़ पर गिरा। कैमरे में हम सागवान के पेड़ को दिखा रहे हैं और जहाँ पर वो छिलका, जो पेड़ का जो चमड़ी कहा जाता है, जो चत्ता कहा जाता है, जो छिलका नज़र कैमरे में आ रहा है, उस सागवान के पेड़ पर वज्रपात गिरता हो और बिजली की तार उस पेड़ में जो लपटा हुआ था वो टूट जाती है। हालांकि इस मौके पर वारदात पर कोई अप्रिय घटना की समाचार नहीं मिल रही है, किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई है। लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात यह उठती है कि वो जो बिजली की तार इस पेड़ में जो बंधा हुआ है, पेड़ के बगल से पेड़ में लपटा हुआ जो बिजली की तार है, और वो घरों तक गई है। यह एक सनसनीखेज का मामला बनता है और लखीसराय जिलाधिकारी के लिए संकट भरी खबर हो सकती है। जब बिजली की तार स्पर्श से किसी प्रकार की घटना घटती है तो प्रशासनिक पदाधिकारी लपटे में आते हैं। बिजली की तार से जब कोई विद्युत स्पर्श होकर कोई घटना घटित होती है तो वहाँ के ग्रामीण के साथ साथ जनप्रतिनिधि जिम्मेवार कहलाते हैं। दरअसल मज़ेदार की बात यह है कि न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि जो सागवान के पेड़ पर वज्रपात गिरा, सोमवार की देर रात्रि 1 बजे के लगभग वज्रपात गिरी है और विद्युत की तार पर स्पर्श करते हुए विद्युत की तार टूट गई है। इस क्रम में माना जा रहा है कि बगीचे से लेकर 30 गज की दूरी पर ललन सिंह एक किसान है, उनका मकान है। माना जा रहा है कि जिस समय बिजली कटी हुई थी वज्रपात के समय, अगर बिजली होती तो इनके मीटर तक शॉर्ट लग सकता था, यानी वज्रपात के कारण इनके पंखे, टीवी और बिजली जो मीटर कहा जाता है, अप्रिय घटना घरों में घट सकती थी, आग लग सकती थी, यानी शॉर्ट सर्किट के द्वारा एक बड़ा घटना को अंजाम दिया जा सकता था, यानी दुर्घटना को आमंत्रण वज्रपात दे सकती थी। लेकिन बिजली कटी हुई थी, इस कारणवश कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। लेकिन लखीसराय जिला विद्युत विभाग और मोहनपुर बगल में विद्युत सब स्टेशन है जहां से बिजली उपलब्ध हसनपुर गांव को कराई जाती है। तो इस संबंध में न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि यहाँ पहुँचने के बाद यह पाया गया कि बिजली विभाग कहीं न कहीं अकर्मण्यता बिजली विभाग की साफ झलकती है। कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि विद्युत की तार जो है इसी पेड़ के नज़दीक से देखे, ये लाल तार बंधा हुआ है, देर रात टूट गई थी और ये तार कैमरे में जो है ये घरों तक गई। हम घर भी दिखाना चाहेंगे कैमरे में। और ये बगीचा है, यानी ललन सिंह जो किसान है, कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे। और ये बगल से मुखपथ गया जो कि मध्य विद्यालय जो कहा जाता है हसनपुर, उस विद्यालय से लेके और ये ललन सिंह जो किसान हैं उनके घरों तक आ गया है। और देखिए यहाँ जो है विद्युत की तार जो है किनारे, छत के किनारे से ये सामने जाती है। हम कैमरे में लोगों को बताना चाहेंगे कि देर रात विद्युत की तार वज्रपात से टूट गई है और विभागीय लापरवाही, अकर्मण्यता इस कदर जारी किए हुए है कि जल्दबाजी में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देखिए ये मीटर है और ललन बाबू का ये मीटर है। ललन बाबू एक किसान परिवार से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस गांव के हैं। हसनपुर गांव में हम मौजूद हैं। कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि हम मीटर को दिखा रहे थे। देर रात वज्रपात गिरने से यहाँ बिजली की तार टूट जाती है।
दरअसल मज़ेदार की बात है कि बिजली की खंभे ये गांव में नहीं देने से आम किसानों को बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि समय समय पर यानी महीने में 300 से 400 के बीच बिजली बिल भेजा जाता है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा जो अकर्मण्यता सामने जाहिर हो रही है, यानी जेई के द्वारा, बिजली कर्मियों के द्वारा बिजली की तार और खंभे समय पर समुचित किसानों को उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि जर्जर जो तार है उसको भी नहीं बदला जाता है। हम ललन सिंह किसान हमारे बीच मौजूद हैं। न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये कहना चाहेंगे। सर, क्या मामला है? क्या कहना चाहेंगे, हम 1 साल हो गया इस मकान में आए हैं। अच्छा। 1 साल से हम बिल जो है 250, 300 से 300 पर मंथ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन खंभा का व्यवस्था नहीं होने के कारण गाछ में बांध कर, यानी पॉल नहीं होने के कारण गाछ में बांध करके ट्रांसफार्मर से लाइन हम जला रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अब जिम्मेवार तो विद्युत विभाग को हम कहेंगे कि इस पर ध्यान देना चाहिए, जिला पदाधिकारी को। देखिए, कैमरे में हम ललन जी से बात करवा रहे थे। ललन जी ने साफ तौर पर यहाँ के बिजली विभाग के जेई और जो अधीनस्थ कर्मी होते हैं, यानी एसडीओ जो होते हैं, अभियंता होते हैं, उनके ऊपर इनका साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर हमला है। इनका यह मानना है कि बिजली की तार जर्जर अवस्था में है और खंभे नहीं देने से हम बिजली की तार को बगीचे के माध्यम से पेड़ और बांस में बांधकर हम लाते हैं। माना जा रहा है कि देर रात वज्रपात गिरने से बिजली की तार टूट गई थी और उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे और बिजली गुल हो गई थी, यानी बिजली कटी हुई थी। माना जा रहा है कि अगर बिजली उस समय होती तो वज्रपात के कारण बहुत बड़ा हादसा हो सकता था या कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। सबसे पहले तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर लाइन उस समय होती तो वज्रपात के कारण मीटर भी जल सकता था और शॉर्ट सर्किट के लगने के कारण घरों में आग लग सकती थी। लेकिन अप्रिय घटना को तो रोक दिया गया, लेकिन विद्युत की तार पर जो वज्रपात गिरी उसके कारण तार टूट गया और जिसके कारण विभागीय लापरवाही की अकर्मण्यता सामने है। हम विस्तार से जानना चाहेंगे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। अब बोर्ड सब कुछ चेक कर रहा है, अब जला हुआ है नहीं है, हमको तो लगता है जलिए गया। अच्छा। पंखा को भी देखिए रहे थे। बिल्कुल ठीक कर रहा था जी। अब ठीक होगा कि नहीं होगा, सब तो हो ही गया। चलिए, तो स्पष्ट हो गया कि विद्युत की तार जो टूटी है वज्रपात के समय गिरी है, इससे मीटर पर शॉर्ट सर्किट लगा और जिसके कारण पंखे इनके बंद हो गए और बोर्ड में भी शॉर्ट लगने की बातें सामने आई है। हम ललन जी से जानना चाह रहे थे अब विद्युत विभाग की अकर्मण्यता और यहाँ के जो SHO पिपरिया के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार हैं या यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था के मालिक जो SDO पिपरिया कहलाते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहलाते हैं, या जनप्रतिनिधियों में प्रखंड प्रमुख लूसी देवी के अलावे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रवि रंजन कुमार उर्फ टन कहे जाते हैं। हालांकि घटना के बाद किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक सुधि नहीं ली गई है। अब देखा जाना है कि बिजली विभाग के जेई और SDO के द्वारा हसनपुर गांव में किसानों के साथ कहां तक न्याय मिल पाएगी या बिजली की खंभे कहां तक उपलब्ध करवाई जाएगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।